तिलक एकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक एकेडमी। आज का पर्टिकुलर जो पार्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर से हम एक इंपॉर्टेंट टाइप को डिस्कस करने वाले हैं। इससे मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस वाले पर्टिकुलर टाइप से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे गए, लेकिन पूछे गए हैं। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है आपका एक नंबर गया मतलब कि निकल गया हाथ से, अगर नहीं बना पाते हैं तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप बना सकते हैं। तो पहले हम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करना सीखेंगे, जैसे हम हमेशा सीखते हैं। ट्रिक के भरोसे में आपको कभी रहने का नहीं बोलूँगा, कभी याद रहती है, कभी याद नहीं रहती है। और अगर 2-3 क्वेश्चन आगे वाले बिगड़ गए, आपके पेपर दे देते फिर तो याद आती ही नहीं है। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था। ठीक है कि अगर क्वेश्चन ऐसा बिगड़ गया, फ्लो आपका बिगड़ गया बनाते बनाते, क्या होता है कि जैसे हम क्वेश्चन करते जाते हैं एग्जाम में, और अगर सही चलेगा तो कॉन्फिडेंस आते जाता है, और एकदम गलत आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन 1-2 गलत हो जाते हैं, बनते नहीं है, तो फिर कॉन्फिडेंस गया समझ लो। ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर जो क्वेश्चन अगर बीच में आ गया ऐसा ट्रिक विक वाला, और आपको ट्रिक के भरोसे हो आप, तो 100% कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती करके आओगे। भले ही देख लेना अभी। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉन्सेप्ट से बनाने वाला हूँ, और उसके बाद हम आपको ट्रिक से भी बताएंगे। चलिए भैया, टाइप क्या है पहले समझ लेते हैं। तो किसी वस्तु को बेचने पे अगर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ या हानि होती है, प्रश्न में आपसे बोलेगा कि एक वस्तु को मैंने बेच दिया। ठीक है। तो बेचने पे क्या हुआ, क्रय मूल्य के बराबर, उसको जितने में खरीदा था उस मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ या हानि हो रहा है। प्रतिशत में लाभ या हानि, जैसे सपोज करो मैंने एक वस्तु को 50 रुपये में खरीदा। ठीक है। तो उस वस्तु को जब मैं बेचूंगा तो मुझे 50% का लाभ होगा, मतलब ये जो क्रय मूल्य था इसके बराबर परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है। तो मुझे वो बोलेगा बताओ भैया कि क्रय मूल्य क्या था वस्तु का। क्लियर है। इस टाइप से क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं इसमें, पहले ही बता दूं, लेकिन हाँ अगर आया, आपकी किस्मत खराब रही, आपकी शिफ्ट में आया, तो फिर देख लेना कि करना कैसे। वैसे आपको दिक्कत नहीं आएगी आज के बाद। चलिए सबसे पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, एक आप मैं करवाऊंगा, एक आपके लिए होमवर्क में दे दूंगा, या दोनों में करवा दूंगा। देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है। पहला, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। किसी वस्तु को, देखिए ध्यान से, 24 रुपये में बेचने पर, तो बेचना यानी कि क्या दे रखा है, ये विक्रय मूल्य दे रखा है, ये वस्तु का सेलिंग प्राइस दे रखा है। आप समझेंगे बड़ा आराम से। तो किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। अब आपको वस्तु का न तो क्रय मूल्य पता है और न लाभ पता है। तो मेरी बात सुनो, अगर वस्तु का क्रय मूल्य x है तो प्रतिशत लाभ जो होगा वो भी x% होगा। बोलो हाँ। ठीक है, x% का लाभ होगा। क्लियर है कि नहीं है? 100% क्लियर है। नहीं क्लियर होने का कोई बात ही नहीं। अब इसका कॉन्सेप्ट देखो। किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचता हूँ, तो जो 24 रुपये है ये विक्रय मूल्य है। देखिए ध्यान से, विक्रय मूल्य कितना है, 24 रुपीज़। तो ये 24 रुपये विक्रय मूल्य है। और ये किसके बराबर है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य का प्रतिशत, क्रय लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, x% का। क्रय मूल्य क्योंकि x है। तो आप मुझे बताओ, जब भी किसी वस्तु पे लाभ होता है तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100%। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100%। लेकिन लाभ होता है तो मैं क्या कर देता हूँ, 100 में जो लाभ हो रहा है वो ऐड कर देता हूँ। तो लाभ कितने का हो रहा है, x% का। तो यहाँ पे 100 + x कर देंगे। ठीक है, मतलब 100 + x% की वैल्यू अगर देखूँ मैं, 100 + x% की वैल्यू देखूँ तो वो 24 आएगी। क्यों? क्योंकि 100 में जब मैं जोड़ देता हूँ लाभ को तो वो विक्रय मूल्य बन जाता है। कितने प्रतिशत के लाभ पे बेची भैया, तो मैंने बोला 20% के लाभ पे बेची। अगर कोई चीज़ 20% के लाभ पे बेची तो इसका मतलब क्या है, 120% में बेची, क्योंकि 100% तो क्रय मूल्य मानते हैं। पिछली वीडियो देख लेना, पूरा सिखा दिया है कैसे क्या करना है, सारे हथकंडे बता चुका हूँ क्वेश्चन को करने के। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते कैसे करना है। तो ये हो गया, ये तो बोल दिया विक्रय मूल्य, और इतना मैं बेची। अब देखो क्रय मूल्य अगर देखेंगे तो वो कितना होगा, x। ठीक है, और x का क्या मतलब होता है, क्रय मूल्य x है, और उसका मतलब क्या है, 100%। क्योंकि क्रय मूल्य को आप 100% मान लेते तो 100% की वैल्यू x है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा उल्टा लिख सकते हैं कि मैं यहाँ बोलूँगा 100% का मतलब होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और वो बराबर है किसके, 100% x के बराबर है, क्योंकि क्रय मूल्य x है। फिर मैंने बोला विक्रय मूल्य, आपने वस्तु को बेचा है, तो विक्रय मूल्य जो होगा वो 24 रुपये आपको बोल के रखा है, तो इधर मैंने 24 लिख दिया है ना, 24 रुपये, ये x रुपये। और वो 24 रुपये कब मिलेंगे, जब 100% पे कुछ लाभ होगा, और वो लाभ भी क्या है, x% का है, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बोलो हाँ। ठीक है, बोलना ही पड़ेगा आपको, बताया ऐसा है। ठीक है, तो ये हटा देते हैं अपन, और उसको ऐसे बना लिया मैंने।
अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, जो ऐसे ऊपर नीचे कट रहे काट सकते, ऊपर नीचे से कट रहे काट सकते, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते, लेकिन कट तो कुछ रहा नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देते। इसका इसमें करेंगे और बराबर लगाएंगे बीच में और इसका इसमें करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 24 का इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2400, बीच में लगेगा बराबर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना x इंटू 100 प्लस एक्स। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2400 बराबर में कितना हो जाएगा 100x प्लस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इस 2400 को उठा के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस में कितना 2400। आप मुझे बताओ, ये बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए ये क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में। आप मैं बोल रहा था कि आप नहीं आपसे दिक्कत आ सकती है आपको एग्जाम में बनाने में अगर पहली बार देख रहे हो तो, इसलिए ये फंस जाता है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है और कभी कभी फैक्टर करना मुश्किल होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि हम ये आखिरी वाले का यहाँ फर्स्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो 2400 आया। अब इस बीच वाली संख्या को, मतलब ये जो 100 आपका लिखा हुआ है यहाँ लिख दूँ, ठीक है, इस 100 को आपको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पे तो आ जाए 2400 और प्लस या माइनस करने पे आपको मिल जाए कितना 100। तो ऐसे कुछ तोड़ना है, फैक्टर करना है। तो अगर मैं फैक्टर करना चाहूँ तो क्या होंगे ज़रा देखो, तो आप मुझे बताओ फैक्टर क्या हो सकते हैं। 2400 के फैक्टर अगर देखें इसमें और इसकी टर्म में क्या हो सकते हैं। 8 और 3 की बात करेंगे तो कितना होगा 8 या 24, बनेगा क्या? नहीं बनेगा। और भी बहुत सारी चीज़ हो सकती है। 8 और 2 की बात करें बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ऐसे अपने को लगा लगा के देखना है कि 2400 आपको कब मिले। तो आप जब लगा लगा के देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, ऐसा मिल सकता है 12 और 2, यानी आप ये बोल सकते हो 120 और 20। 120 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 मिलेगा, 12 दूना 24, और 120 में से 20 को अगर हटाएंगे तो कितना मिलेगा 100 मिल जाएगा। ठीक है, तो काम हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा अल्टीमेटली, अगर मेरा ऐसा काम हो रहा है तो ये माइक भी अड़ गया फिर पैर में, बताओ सारी चीज़ें हो रही है एक साथ। तो अगर मैं इसको करूँ, सॉरी यहाँ आ जाओ वापस, है ना, डिस्टर्बेंस हो गया। तो अगर मैं इसको तोड़ूँ तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 120x माइनस में कितना आ जाएगा, कितना आएगा 20x, क्योंकि 120 में से 20 गया तो 100, माइनस में 2400। तो x कॉमन निकाला कितना आ जाएगा x प्लस 120, यहाँ से माइनस का 20 कॉमन अगर लिया तो कितना आ जाएगा x प्लस 120। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा। अब एक वैल्यू बनेगी x प्लस 120, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो x प्लस 120 बाहर, और यहाँ बचेगा x माइनस 120, सॉरी x माइनस 20। तो आप ये देखेंगे कि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, थोड़ा सा बड़ा सॉल्यूशन है इसका, तो अब मैं देखूंगा तो x की वैल्यू ये इक्वल टू में 0 चल रहा था, है ना, इक्वल टू में 0 चल रहा था। तो इक्वल टू में अगर 0 चल रहा था तो आप एक बार इसको 0 रखेंगे। जब आप इसको 0 रखेंगे तो ये 120 उधर जाके माइनस का बन जाएगा, मतलब x की वैल्यू माइनस 120, माइनस वाली वैल्यू लेते नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 20 इक्वल टू 0, 20 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। तो आपके पास में x का मान 20 आ गया, और x क्या आपने माना था, वस्तु का क्रय मूल्य माना था, तो क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये, और यही आपका आंसर है। बोलो बात समझ में आई? लेकिन क्या आप इस क्वेश्चन को इतना बड़ा कर पाओगे एग्जाम में? हाँ बिल्कुल, कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कैलकुलेशन तो बनी जाएगी। जैसे ही आपके पास में आया 2400 और 100, तो वहीं मन में ये करने की ज़रूरत है क्या मुझे? ये कोई करने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधे मन में तोड़ लूँगा कि क्या होगा फैक्टर। ठीक है, क्लियर है? तो मन में ही हमको पता चल जाएगा कि 2400 को 100 के टर्म में तोड़ना है तो क्या होगा 120 और 20 से लगा लगा के। तो ऑप्शन से भी अपन लगा के देख सकते हैं, ऑप्शन को भी यहाँ रख के देख सकते हैं सेटिस्फाई करवा के, कि अगर जैसे मैंने ऑप्शन में देखा क्वेश्चन का आंसर तो 20 एक ऑप्शन में, तो 20 को अगर यहाँ रखूँगा तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 100 120, और यहाँ 20 रखेंगे x की जगह तो 120 इंटू 20 कितना हो गया ना 2400। ठीक है, तो बराबर आ गया, मतलब काम हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। लेकिन मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप अगर ये नहीं करते तो फिर याद रख लीजिए। ठीक है, अगर आप ट्रिक याद रख पाते हो और आपको हमेशा याद रखती है, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगी, तो डायरेक्ट लगा के उससे भी कर सकते हैं। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, दोनों में लिख के बता देता हूँ, ज़रा सा देखते हैं। देखो अब आपकी स्क्रीन पे आपको ट्रिक दिख रही होगी। ठीक है, तो अभी 2 मिनट पहले समझ लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि आगे आने वाले इस पर क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप ये लिख लेना लेके आराम से आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आपका क्वेश्चन आप पढ़े और जब क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हो, आपसे क्वेश्चन में क्या बोले कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हो रहा है। प्रश्न को आपने पढ़ा, मैंने समझा दिया क्या फॉर्मेट है। तो अगर क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हो रहा है, तब क्रय मूल्य का निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 10 यानी कि 10 इसके गुणा में 10
मल्टीप्लाई में कितना, अंडर द रूट 25 प्लस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 10 गुणा में अंडर द रूट 25 प्लस विक्रय मूल्य और -50। अब ये ध्यान रखना, यहाँ तक रूट में है सेलिंग प्राइस तक, विक्रय मूल्य तक, और -50 बाहर अलग से, ठीक है। तो अगर लाभ हो रहा है, याद रखने का क्या ट्रिक है, तो आपको ये याद रखना है, 10 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 25 प्लस एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस -50, ये आपको याद रह जाएगा। अब अगर लाभ हो रहा है तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर हानि हो रही है, क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हो रही है, तो इस प्लस की जगह आपको क्या करना है, बस इस प्लस को हटा के यहाँ माइनस लगा देना, बाकी पूरा फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जल्दी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर करके देखते हैं हम इसी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, किसी कुर्सी को जब 144 रुपये में बेचा जाता है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि कुर्सी का क्रय मूल्य है, ठीक है। तो बेचा जाने का मतलब विक्रय मूल्य आपको दे रखा है, मतलब सेलिंग प्राइस आपको शेयर का दे रखा है, वो कितना है 144 रुपये, ठीक है। अब आपको उतने ही % का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य। आपको फॉर्मेट पता चल गया, तो सीपी का फॉर्मूला यानी कि क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा। लाभ के केस में क्या होता है ना 10 इंटू, ये लिखा 10 इंटू 20 अंडर द रूट 25 प्लस एसपी माइनस 50। तो 10 अंडर द रूट 25 प्लस एसपी कितना है 144 माइनस कितना होता है 50, ठीक है। तो 10 इंटू में अंडर द रूट 25 और 144 होता है 169 माइनस में 50, ये होता है 13 का। अगर ये देखें तो ये 13 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब क्या हो गया 10 दिखाई दे रहा है, ठीक है। 10 इंटू में कितना हो जाएगा 13 माइनस का 50। आप देखोगे 10 इंटू 13 करेंगे कितना आएगा 130, ठीक है। 130 में से 50 अगर गया तो कितना बचेगा, 130 में से जरा 50 घटाएंगे तो 30 हट गया और फिर 20 हट गया यानी कि 80। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा 80 रुपये सीधे आंसर, ठीक है। आप पुरानी प्रोसेस से भी इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, आपको फैक्टर करना पड़ेंगे तब भी आपको 80 मिल जाएगा फैक्टर करने पे। आई होप। चलिए 1-2 क्वेश्चन, चलिए भैया अगला क्वेश्चन लगा दीजिए। नींद आ रही है, देखो यहाँ पे बैठे बैठे इतनी रात में वीडियो शूट कर रहे हैं 2-2 बजे, ऐसे सो रहे हैं। क्वेश्चन लगाओ ना भैया, ठीक है। देखो चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, एक वस्तु जब 21 रुपये में बेची जाती है तो, अच्छा पहला वाला, दूसरा नहीं पढ़ रहा था ना, पहला पढ़ रहा था, चलो ठीक है पहला वाला देख लो पहले। एक वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना कि पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक है वो, तो पुस्तक को 24 रुपये में बेच रहे हैं मतलब ये विक्रय मूल्य है, ठीक है। अब उतने ही % की हानि हो रही जितना कि पुस्तक का क्रय मूल्य है, यानी कि एक काम हम यहाँ से कर सकते हैं। वो काम क्या कर सकते हैं कि अगर मैं सीपी की बात करूँ, वस्तु का क्रय मूल्य की बात करूँ, तो वो हम निकाल सकते हैं। और हानि का केस हो रहा है तो हानि के केस में क्या होता है क्रय मूल्य, वो होता है 10 इंटू में अंडर द रूट 25 माइनस में सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य -50, ठीक है। जरा लगाओ 10 इंटू अंडर द रूट 25 कितना है सेलिंग प्राइस 24, तो यहाँ लगा दो 24 माइनस में क्या कर दो 50। अब देखो 10 इंटू में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे क्वेश्चन है क्या, चलो ठीक है, तो कितना हो जाएगा √1 मतलब 1 बचा और -50 और 10 ये हो जाएगा 10 में से 50 गया तो कितना बचेगा -40। आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेकिन संख्या ऋणात्मक होती है क्या, नहीं। तो अपन क्या करेंगे, देखना जरा ध्यान से, ये -40 आ गया तो इस माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको 100 में से घटा देंगे। 100 - 40 हमेशा 100 में से ही माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मल्टीपल कितना होता है 100 ही बनता है अल्टीमेटली। तो देखेंगे 100 तो 100 - 40 कितना हो गया 60, तो आपका आंसर क्या होगा 60। तो अगर ऑप्शन में, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर ऑप्शन में 100 है 60 है तो आपको 60 लगाना है, अगर ऑप्शन में 40 है तो आपको 40 लगाना है। दोनों ही आंसर यहाँ पे करेक्ट होंगे। यहाँ पे 2 आंसर निकलते हैं 60 अथवा 40, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है मैं बता देता हूँ। उसका कारण क्या है, सुन लो जरा ध्यान से। उसका कारण ये है कि हमने जो इक्वेशन बना के क्वेश्चन किया था, जब आप इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को करोगे ना, तब आपकी एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी 40 और 60, और दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होगी और दोनों पे ही वो आंसर बिल्कुल सही बैठेगा। बात समझ में आई, करके देखना और फिर मुझे कमेंट करके बताना आई कि नहीं, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर माइनस ऋणात्मक आ रहा है नंबर तो 40 ऑप्शन में है तो लगा दो, और अगर 60 ऑप्शन में है, अगर 40 ऑप्शन में नहीं होगा तो 100 में से 40 घट के ऑप्शन में होगा। 100 में से 40 घटाएंगे कितना 60 ऑप्शन में होगा। अब यहाँ पे आप एक प्रश्न बोलोगे कमेंट में कि सर दोनों नहीं हो सकते ऑप्शन में, मैं बोलूँगा दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं होंगे ऐसे क्वेश्चन में। अगर दोनों होंगे तो वो क्वेश्चन ही गलत अमान्य हो जाएगा। वैसे दोनों होंगे ही नहीं, 100% मैं बोल रहा हूँ गारंटी से, दोनों नहीं हो सकते, कोई भी एक होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम तो एक काम करो पुराने पेपर उठा लो घर पे और देख लो, दोनों नहीं रहते, एक ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो ध्यान से और उसको इम्प्लीमेंट करते जाओ, नंबर आ जाएंगे, मैं बोल रहा हूँ गारंटी से, ठीक है। हटा देते हैं।
चलो भाई अगला देख लेते, एक क्वेश्चन और मार दो इसके ऊपर। सेकंड वाला क्या बोल के रखा है, एक वस्तु को 21 रुपए में बेचा जाता है, उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना की वस्तु खरीदी गई थी, मतलब जितना की वस्तु का क्रय मूल्य। तो 21% विक्रय मूल्य, सीधे हानि वाला लगा दो, तो 10 इंटू में अंडर द रूट कितना आ जाएगा 25, माइनस कितना है, कितने रुपए में बेचा भाई 21, ठीक है, और माइनस में 50, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू में 4 बचेगा, तो अंडर द रूट 4 माइनस में 50, अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2, यानी कि 10 इंटू 2 माइनस 50 कितना हो जाएगा 20 माइनस 50 यानी कि माइनस का 30, माइनस का 30 यानी कि प्लस का 70 भी, क्योंकि 100 में से घटा देते हैं, तो 30 और 70 दोनों में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा भी सही। कहाँ मिलेगा, पेपर के अंदर, ठीक है। कम आता है क्वेश्चन लेकिन आता है, ये आपके नंबर कटवा सकता है, इसके लिए याद रखना, ठीक है। चलो अगला टाइप हम देखेंगे फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करें कि एक टाइप और देख ले, चलो ठीक है, एक टाइप और देख लेते हैं आज के वीडियो में, तो 2 टाइप आपके कवर हो जाएंगे आज ही, ठीक है, एक्स्ट्रा कर लेते थोड़ा सा। देखिए अगला टाइप जरा ध्यान से पहले समझो फिर देखते, जरा क्वेश्चन हटाओ, जरा लोगों का ध्यान हटे वहाँ से। हाँ, पहले टाइप समझो। जब भी आपको क्या बोला है कि अगर आपके पास में क्वेश्चन आए एग्जाम में और आपको क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का अनुपात दे के रखा हो, या फिर क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात दे रखा हो, विक्रय मूल्य या हानि का, विक्रय मूल्य या लाभ का, किसी भी चीज़ का अनुपात दे रखा हो और कोई दूसरी चीज़ पूछी हो, तब ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है वो अभी सीखेंगे, ठीक है। अब लगाओ जरा क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन जरूरी है ना, समझ में नहीं आता नहीं तो, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ये अगला टाइप है, अगला टाइप बना के लिखना, जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ो और वैसे ही अपने नोट्स बना लो, आखिरी टाइम पे कुछ नहीं करना, पेज पलट के चले जाना, काम हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो जरा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 का अनुपात है, ठीक है, बताइए वस्तु को बेचने पे कितने % का लाभ होगा। देखो क्या बोल के रखा है, विक्रय और क्रय का मूल्य अनुपात कितना है 5:4, तो यहाँ लिखो विक्रय, और बहुत अच्छे से बताता हूँ बिल्कुल इज्जतदार तरीके से, ये होता है विक्रय और ये होता है क्रय, ठीक है। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, ये अनुपात लगा दिया मैंने, वो कितना है 5:4। अब कुछ नहीं करना, इसका मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य, देखो ये इतना बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आए इसके लिए। आगे देखो मैं कैसे करता हूँ इनको, क्रय मूल्य, प्रैक्टिस में आना तुम, ठीक है, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊँ ना पेपर की तब देखना, 5/4, अभी समझ लो जरा अच्छे से। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात का मतलब क्या होता है, अपॉन, तो मैंने अपॉन लगा दिया, ठीक है, अब अपॉन लगा दिया, कुछ नहीं करना है। जो विक्रय मूल्य के सामने है उसको आप विक्रय मूल्य मान लो कि इतने रुपए विक्रय मूल्य है चीज़ का, और क्रय मूल्य के सामने वो क्रय मूल्य मान लो कि इतने रुपए क्रय मूल्य, मतलब 4 रुपये में खरीद के आप 5 रुपये में बेच रहे हो, तो आप मुझे बताओ अगर 4 रुपये में खरीद के 5 रुपये में बेच रहे हो तो क्या हो रहा है, 4 पे 1 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, मतलब 4 पे कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 1/4 किसका फ्रैक्शन होता है, 25% का होता है ना, तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो 25% सीधे बता दोगे आप, आंसर है। नहीं तो क्या करना, 4 पे 1 का लाभ हो रहा है तो 100 पे कितना होगा वही आपका आएगा, तो कितना आएगा 25%, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 25%। सब कुछ अभी होना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, एक वस्तु के, क्या बोला है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 है, तो प्रतिशत लाभ बताना है। अब देखो इसकी जगह 2 और 3 है, तो ये 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, मतलब 3 पे कितने का 2 का लाभ है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 3 और 2 था वो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:2, ये अपन ने एक्चुअल में उल्टा लिख रखा है, तो क्रय मूल्य सही लिखा था, ठीक है, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 3:2 है, ठीक है, क्योंकि उसने बोला है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 2:3 है, तो विक्रय मैंने पहले लिखा है इसके लिए 3 को पहले लिखा है, और क्रय मूल्य 2 है इसके लिए 2 को बाद में लिखा है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है, सर कूटने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीध सही लिखा है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो आप क्या बोल रहे हो भैया, आप ये बोल रहे हो कि 2 पे 2 में खरीदी है और 3 में बेची है, मतलब 2 पे 1 का लाभ है, 2 में खरीदी है और 3 रुपये में बेची है, मतलब 2 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट है। तो दादा 2 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो क्या होता है 50% होता है ना, 1/2 की वैल्यू कितनी बार बताएं, 50%, आंसर आ गया। ये तो बिल्कुल आसान है, ऐसे क्वेश्चन कितनी बार पूछे हुए हैं, जरा पेपर उठा के देखना, आपकी एमपी पुलिस के, MPSI के सारे में पूछे। चलो आगे बढ़ाओ, लगाओ भैया। नेक्स्ट क्या बोला है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है, तो उस वस्तु पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये अच्छा है, ये अच्छा तो क्या है, वही है, सिंपल है बिल्कुल। तो बोला है विक्रय मूल्य का 3/4 कौन है, क्रय मूल्य, तो आपने क्या लिखा भैया, जो क्रय मूल्य होगा वो विक्रय मूल्य का कितना है 3/4 है, तो ये 3/4 कर दिया, ठीक है।
तो परसेंटेज लाभ बताना है तो इस विक्रय मूल्य को यहाँ से हटाओ तो ये कूद के यहाँ जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को वहाँ कहीं से हटाते हैं तो दूसरी जगह चिपक की जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया। अब देखेंगे क्रय मूल्य कितना आप सपोज कर लेते हैं 3 और विक्रय मूल्य कितना सपोज कर लेते हैं 4 सपोज कर लेते हैं। ऐसे ही ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में यार, सीधे देख लेना 3 और 4 थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, 3 में खरीदी और 4 में बेची, मतलब 3 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बोलो बात समझ में आती है क्या? 3 में खरीदी है 4 में बेची है, 3 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट है, यानी कि 3 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट है। तो 100 पे कितने का होगा, वही परसेंट होगा। 100/3% यानी कि 33 सही 1/3%। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन देख के भी बता सकते हैं 1/3 का वैल्यू 33 सही 1/3% होती है। याद करवाई थी, सिखाई थी, नहीं करी तुम्हारी गलती है, अब कर लो। फिर इकट्ठा होता जाएगा, फिर बोलोगे लास्ट में पढ़ाई नहीं, अब तो हमसे पढ़ने की नहीं बन रही है, फिर वो आ जाएगी एग्जाम, फिर लास्ट टाइम पे तुक्के भर के आओगे, फिर नहीं होगा, फिर दिक्कत, फिर वापस पढ़ना शुरू, कुछ नहीं, आगे देखो। हो गया, ठीक है। तो यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में जो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं टुच्चे से, ये अनुपात वाले, वो मैंने बता दिए कि कैसे हम करते हैं। एसआई की एग्ज़ाम में बहुत बार आए हुए हैं, आपके पुलिस में, जेल प्रेम में तो बहुत सारे पूछे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप हमारा आने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस का, लगभग हमारा यहाँ पे ख़त्म होने की कगार पे है। नेक्स्ट टाइप जो अपना होगा उसमें हम 1-2 चीज़ देखेंगे। पहली चीज़ तो हम क्या देखेंगे कि एक बंदा दूसरे को बेचता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे का, चौथे पाँचवें को, और लास्ट में कोई खरीद लेता है। बताओ कितने % का, पहले वाले को कितने % का प्रॉफिट लॉस हुआ, या कितने में खरीदी थी पहले वाले में, या कितने में बेची थी। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उल्टे सीधे, वो देखेंगे कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम डिस्काउंट पढ़ लेंगे और ख़त्म कर देंगे इसको यहाँ पे। कि बड़ा टॉपिक है, इसके लिए बड़ा ज़्यादा टाइम लगा है वीडियो बनाने में। मैं नहीं चाहता कि यार आपको कुछ भी मन समझा के और ख़त्म करें, अच्छे से पढ़ते हैं, एक बार ही तो पढ़ना है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।